एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि महादेव के इतने मना करने के बाद भी गजासुर अपने सीने को चीर लेता है। गजासुर महादेव को कहता है कि अगर मैं मरूं भी तो यह कलंक लगा के मरूं कि आप मेरे सामने थे, लेकिन फिर भी आपने एक शिव भक्त की रक्षा नहीं करी। भक्त के द्वारा मांगे गए वर को आपने अनसुना किया है महादेव। देवी पार्वती कहती है कि सूर्यास्त होने वाला है और गजासुर को मिले गए श्राप के अनुसार सूर्यास्त तक वह जीवित नहीं बचेगा। मेरा मन बहुत ही घबरा रहा है, आखिर क्या होने वाला है। उसी समय नारायण कहते हैं कि देवी, जो भी होने वाला है उससे तो यही आभास हो रहा है कि कुछ अनुचित घटना घटने वाली है। इस ओर असुर माता दिति शुक्राचार्य से पूछती है कि गुरुदेव, क्या हम जीतेंगे या नहीं। शुक्राचार्य जवाब में कहते हैं कि असुर माता हमने चाल चल दी है, सारी घटनाएं वैसी ही हुई है जैसी हमने सोची थी, अब परिणाम अच्छा ही आएगा। महादेव गजासुर से कहते हैं कि हट छोड़ दो गजासुर, तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या क्या अनुचित हो रहा है, तुम्हें एक षड्यंत्र के जरिए फंसाया जा रहा है। गजासुर जवाब में कहता है कि महादेव, इस क्षण मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे प्राण प्यारे हैं, मुझे और कुछ भी उचित अनुचित नजर नहीं आ रहा है। अगर महादेव आप मुझे बचाना चाहते हैं तो समा जाइए मेरे हृदय में, अन्यथा ये शिव भक्ति सदा सदा के लिए कलंकित हो जाएगी। फिर गजासुर कर्पूर गौरम गाने लगता है। यह देख के महादेव बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं। फिर महादेव कहते हैं कि गजासुर, तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा निस्वार्थ है, इसीलिए मैं तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करूंगा। और फिर हम देखते हैं कि महादेव गजासुर के हृदय में चले जाते। हालांकि महादेव जानते हैं कि इस वर का उन्हें बहुत बड़ा मूल्य चुकाना हो, लेकिन फिर भी वह अपने भक्त की पुकार को अनसुना नहीं करते और उसकी मनोकामना को पूरी कर देते। गजासुर कहता है कि मुझे मार्गदर्शन देने के लिए धन्यवाद गुरुदेव। फिर हमें फ्लैशबैक बताया जाता है जहाँ पे शुक्राचार्य गजासुर को समझा रहे होते हैं कि जब तक भगवान शिव तुम्हारे हृदय में वास करे हुए होंगे तब तक तुम इस दुनिया में जीवित रहोगे, लेकिन जैसे ही वह तुम्हारे हृदय से चले गए उसी समय तुम मर जाओ। इसलिए मेरी यह बात याद रखना, और तुम्हें महादेव की सौगंध भी है कि यह बात किसी से मत कहना कि महादेव तुम्हारे हृदय के अंदर वास कर रहे हैं। फिर गजासुर कहता है हर हर महादेव, और जो सुरक्षा कवच बना हुआ था वह कवच गायब हो जाता है। यह देख के कैलाश में सभी लोग विचलित हो जाते हैं, सभी लोग डर जाते हैं कि महादेव आखिर चले कहाँ गए, कहीं वह सही में तो इस दुनिया से विलुप्त तो नहीं हो गए, क्या शुक्राचार्य का षड्यंत्र सफल तो नहीं हो गया। नारायण कहते हैं कि शिव कहाँ है, इसका जवाब तो सिर्फ एक ही दे सकता है, जो कि है गजासुर। चलिए देवी गजासुर के पास। इस ओर शुक्राचार्य असुर माता दिति से कहते हैं कि लीजिए असुर माता, हो गई हमारी योजना सफल, हो गए शिव इस ब्रह्मांड से विलुप्त। अब हमें जल्द से जल्द एक नया असुर राज खोजना होगा ताकि हम हमारी योजना को आगे बढ़ा सकें। गजासुर कहता है कि मैं शिव भक्त गजासुर अमर हो गया, अब मैं असुर माता दिति और असुर गुरु शुक्राचार्य के साथ मिलके इस पूरे ही संसार में हर हर महादेव के नारे लगाऊंगा, शिवत्व को फैलाऊंगा। उसी वक्त गजासुर वहाँ से जा ही रहा होता है कि देवी पार्वती गजासुर के समक्ष आ जाती है और कहती है रुक जाइए गजासुर, तुम मुझे बताओ कि महादेव कहाँ है। गजासुर कहता है कि मुझे नहीं पता माते। उसी समय नारायण कहते हैं कि झूठ मत बोलो गजासुर, हमें पता है कि महादेव तुम्हारी मनोकामना पूरी करने आए थे, आखिर तुमने उनसे ऐसा क्या मांग लिया कि वही संसार से ही विलुप्त हो गए। गजासुर कहता है कि मैं सही कह रहा हूँ, मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है, महादेव कहाँ गए हैं, कैसे गए हैं, ये मुझे नहीं पता। नारायण कहते हैं कि रुक जाओ गजासुर, तुम बताओ शिव कहाँ है, क्योंकि शिव के बिना यह पूरा ही संसार अपना संतुलन खो बैठेगा। मुझे पता है कि तुम शुक्राचार्य के षड्यंत्र में मिले हुए हो, लेकिन तुम यह मत भूलो कि तुम शिव भक्त भी हो। लेकिन गजासुर बार बार पुनः एक ही चीज दोहरा रहा होता है कि मुझे नहीं पता शिव कहाँ है, महादेव कहाँ है। और हम देखते हैं कि महादेव के बिना यह पूरा ही संसार सही में असंतुलित होने लगता है। देवी पार्वती कहती है कि अभी भी समय है, सत्य बता दो, कहाँ है महादेव। गजासुर जवाब में कहता है कि जब मुझे कुछ ज्ञात ही नहीं है तो मैं किस तरीके से बता दूं। और इतना कह के गजासुर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद देवी पार्वती, नारायण और सारे शिवगण निर्णय लेते हैं कि वह किसी भी हालत में महादेव को ढूंढेंगे। दूसरी ओर हम गजासुर को देखते हैं। अगले दिन जब गजासुर जा रहा होता है तो वह देखता है कि पेड़ गिर रहे हैं, आग हर जगह लगी हुई, कई जगह तो बाढ़ तक आ गई है। सभी लोग महादेव को पुकार रहे हैं क्योंकि यह सृष्टि असंतुलित हो गई। इस वक्त तक गजासुर समझ जाता है कि उसने महादेव से बहुत कुछ गलत मांग ली, जिसके चलते उस वर का परिणाम इस संसार में जी रहे हर पशु पक्षी को देना होगा, हर इंसान को चुकाना होगा। गजासुर बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है और सीधे जाता है शुक्राचार्य और असुर माता दिति के पास और उनसे कहता है कि आपने मेरे साथ छल किया है असुर गुरु। शुक्राचार्य कहते हैं कि गजासुर, जो घटना घट चुकी है उसके बारे में बात करने से समय ही व्यर्थ होगा, लेकिन गजासुर मानता नहीं। वो शुक्राचार्य को बार बार ये कहता है कि आपने मेरे साथ छल किया है, आपने मुझे षड्यंत्र का शिकार बनाया। फिर असुर माता दिति गजासुर के पास आती और गजासुर को सारा ही सत्य बताती किस तरीके से शुक्राचार्य ने इतनी आसान सी चुनौती गजासुर को दी थी, क्योंकि शुक्राचार्य जानते थे कि उस वन में एक महर्षि तप पे बैठे हो और अगर
कोई भी उनका तप भंग करेगा तो वह श्राप देंगे। और ये पूरी ही योजना शुक्राचार्य की ही थी। यह सुन के गजासुर बहुत ज्यादा विचलित हो जाता है, बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है और अपने आप को शर्मसार फील करता है। असुर माता अदिति और शुक्राचार्य के जाने के बाद भी गजासुर को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वह अपने किए पे पछता रहा होता है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो। हर हर महादेव।